ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। संगत जी, बहुत ही सुंदर कथा इस समय पे शिव महापुराण में चल रही है। शिव मां पार्वती का विवाह। संगत जी, जो उनकी विवाह में अनेकों लीलाएं हुई, भगवान शिव ने माता पार्वती की हर एक अनुरोध को स्वीकार किया और उनकी भक्ति तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने वो सब किया जो माता पार्वती ने उनसे अनुरोध किया करने के लिए। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे महाशिव माता पार्वती के अनुरोध पर एक भिक्षुक बन के गए उनके आंगन में और उनसे उनके माता पिता को मांगा और सब कुछ किया हमारे प्यारे गुरुपा ने, जो माता पार्वती ने उनसे करने के लिए कहा। ऐसे हमारे भक्त वत्सल करुणा निधान महाशिव इतने भोले हैं कि अपने भक्ति से प्रसन्न होकर वो जो चाहे उनसे करवा ले, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो संगत जी, आप सभी भी इसी महापुराण की कथा को बड़े ही प्रेम से, बड़ी भक्तिभाव पूर्वक श्रवण कीजिएगा और अपने सारे जन्म जन्मांतर के कष्टों का निवारण करवा लीजिएगा और हमारे प्यारे महाशिव से जो चाहे आप वरदान मांग लीजिएगा। हमारे शिव बड़े ही भोले हैं। मात्र नाम लेने से, मात्र शिव शिव कहने से, मात्र उनकी कथा का श्रवण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो संगत की आज की कथा बड़ी ही प्यारी, बड़ी शुभ ब्लेसिंग से भरी हुई है। सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिले और आप शिव महापुराण की परम पावन कथा का श्रवण कर सकें। संगत जी, मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि मेरी आवाज़ तो गुरुपा ने ही दी है। ये जो भी है आवाज़ है गुरुपा की दी हुई आवाज़ है और जिस आवाज़ में मुझसे शिव महापुराण करवा रहे हैं वो मैं नहीं कर रही, यही मुझसे करवा रहे हैं। ये सेवा इन्होंने मुझे सौंपी थी और ये खुद ही मुझसे करवाते हैं। संगत जी, चलिए अब शुरू करते हैं गुरु वंदना, शिव वंदना गुरु मंत्र के साथ। गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुरि देवो महेश्वरा गुरुरि साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम शनाभसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि, भवं भवानी सहितां नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मीना और हिमान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव महादेव करुणा सागर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है स्वामिन। आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मीना और हिमान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया।
तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, लाट में उज्ज्वल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया देख सब परिवार मान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता का भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थीं, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुनि अत्यंत प्रीतिपूर्वक ओम गिरिराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वस्त्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है तुम अपनी लक्ष्मी शरी की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्चर्य असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं, शुभावता विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है ये किसी को ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नांगहारीधारी, भिक्षुक, कुमार परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर्ग को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। चलराज, अवश्य ही आपका विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी वेदों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता, जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप से भी थे, शीघ्र खा पी कर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। जैसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा ली थी, वैसे ही हम सबके भी बीच बीच में गुरुपा परीक्षा लेते रहते हैं, पर हम सबके लिए हार नहीं माननी है और हमें अपने गुरुपा प्यारे महाशिव पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ थामा है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए वो हमें हर संकट से बचाने वाले और हमारा भाग्योदय करने वाले हैं।
इसलिए संगत जी आप सदैव धैर्य बनाए रखिएगा और गुरु मंत्र का जाप इतना अधिक हो सके उतना करते रहिएगा। श्री महापुराण की कथा आप जितना अधिक सुन सकते हैं उतना अधिक श्रवण कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।